ऐतिहासिक नगरी नौहर में जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा एक प्राचीन जोहड़ आज भी जीर्णोद्धार करने वाले किसी महापुरुष या जननायक का इंतजार कर रहा है। एक समय था कि इस जोहड़ के पानी से नौहर की जनता ही नहीं बल्कि नौहर नगर से 40 किलोमीटर दूर की आने वाले सभी गांव के लोग भी अपनी प्यास बुझाते थे। जितना पुराना नौहर नगर का इतिहास है उतना ही पुराना इस प्राचीन जोहड़ अर्थात तालाब का इतिहास है। इस तालाब के अवशेष बन चुके निर्माण को देखकर ही इसके सौंदर्य तथा उद्देश्य को बेखूबी समझा जा सकता है। तालाब के किनारे कुओं का निर्माण और तालाब की चारों तरफ बनी हुई पक्की ईंट की सीढ़ियां इसके उद्देश्य को अच्छी तरह बता देती है। लेकिन आज यह तालाब अपने बीते इतिहास की बुलंदियों के सामने मात्र कचरा पात्र बना हुआ देखकर अपनी किस्मत को कोस रहा है। वह इंतजार में है ऐसे महापुरुष की, वह इंतजार में है ऐसे जननायक की जो उसके किनारों पर प्राचीन काल की तरह हजारों आदमी को पुनः ला सके और उसका जीर्णोद्धार करवा सके। इस तालाब के किनारे छोटे बड़े लगभग 8-10 मंदिर है, गुरुद्वारा है और समीप ही महावीर पार्क है। यदि इसका आधुनिकीकरण करके पर्यटन स्थल बना दिया जाए, साफ पानी भरकर नाव की व्यवस्था कर दी जाए तो इसके आसपास छोटी मोटी वस्तुएं बेचने वालों और बच्चों को आकर्षित करने वालों दुकानों तथा आध्यात्मिकता से जुड़े लोगों व स्थानीय नगरपालिका को भी एक बड़ी आय का साधन यह तालाब जुटा सकता है। इस तालाब के पास स्थित हनुमान मंदिर के पुजारी श्रीमान जॉन कुमार जोशी ने बताया कि इस तालाब के किनारे बीकानेर रियासत के महाराज सरादुल सिंह जी की कचहरी लगती थी, जिसकी बिल्डिंग अवशेष रूप में आज भी है। रियासत काल में ही इसका निर्माण हुआ व संभाल होती थी, लेकिन अब सन 1971 के बाद से मैंने कभी इसका जीर्णोद्धार नहीं देखा। आज आधुनिक समय व जनता की मांग को व समय की मांग को देखते हुए इस तालाब का जीर्णोद्धार बहुत ही जरूरी है। यदि पूरे नक्शे से इसको पुनः निर्माण किया जाए तो सदियों तक इतिहास में इसको देखा व याद किया जाएगा। जो तालाब है इसके थोड़ा इतिहास के बारे में संक्षिप्त सा प्रकाश डालने की कृपा करें। जैसा कि मैं सुनी सुनाई बात है, क्योंकि इतिहास के बारे में तो मैं भी नहीं बता सकता क्योंकि मेरी इतनी उम्र नहीं है जी। 1971 से हमारा परिवार यहाँ पुजारी है और जो आप ये सामने बिल्डिंग देख रहे हैं इसमें कहते हैं कि महाराज सरादुल सिंह जी, गंगा सिंह जी आया करते थे कभी और इस जोड़ के ऊपर में बैठ के उनकी कचेड़ी चलती थी। नगर का इतिहास है, लोग आसपास के 40 किलोमीटर के दायरे में यहाँ लोग पानी पीते थे और अब ये जर्जर अवस्था में है क्योंकि इसकी जो महत्ता है कम हो गई है। लोग इसके बारे में नहीं सोचते, लेकिन अभी पीछे 78 दिन की बंदी चली तब लोगों ने कुएं बावड़ी तालाब ढूंढने शुरू कर दिए थे। तो मेरा प्रशासन से और आम जो नागरिक जुड़े हैं इससे उनसे अनुरोध है कि इसकी भी सुध ली जाए और यहाँ कुछ अलग से किया जाए, या तो इसको तालाब ही बनाया जाए या फिर यहाँ कोई ऐसा सुंदर पर्यटक स्थल बना दिया जाए जिससे सबके काम आवे। ये जो यहाँ पे इसकी जो सीढ़ियाँ हैं इसका निर्माण अंतिम समय में लगभग कब तक हुआ था? ये लगभग अंतिम समय का तो पता नहीं मुझे, लेकिन मैं 1971 से बता सकता हूँ। 1971 में यहाँ खूब सारी पेड़ियाँ हुआ करती थी और चारों ओर से पानी लेने के लिए रास्ते बने हुए थे। इस मंदिर से भी रास्ता बना हुआ था। पीछे आप देख रहे हैं ये मंदिरों का जो कंपाउंड है, इनके बीच में ये सारा जो है तालाब है, सुंदर तालाब होता है पानी का। और लगभग मेरे ख्याल से हमको 70 साल के आसपास हो गया, तो 70 साल तक तो बता सकता हूँ, बाकी आगे क्या क्या यानी 1971 के बाद में इसका जो नव निर्माण है वो नए के बराबर है। नए के बराबर क्या, एक बार भी नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है गुरु जी, ये अपनी जो बात है प्रशासन तक और अपने जो आगे जो सामाजिक कार्यकर्ता उन तक पहुंचाने की अपनी पूरी कोशिश रहेगी। धन्यवाद।